हाँ जी, वेलकम अगेन टू राजस्थान क्लासेज। राजस्थान क्लासेज के इस डिजिटल मंच पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोमेट्रिक आधार लॉक पर। बायोमेट्रिक आधार लॉक क्या है, आधार लॉक सिस्टम क्या है, बायोमेट्रिक क्या होता है और उसके साथ ही ये क्यों जरूरी है। आखिर बायोमेट्रिक आधार लॉक करने की हमें कहाँ जरूरत पड़ रही है और क्यों जरूरत पड़ रही है, इस पर अभी वर्तमान में जो हमारी केंद्र सरकार है वो भी काफी सख्त नजर आ रही है। बायोमेट्रिक को लेकर के, आधार के डेटा को लेकर के, डेटा की सुरक्षा को लेकर के काफी सारे नए कानून कायदे जो हैं वो धीरे धीरे बनते हुए जा रहे हैं। तो आधार को लेकर के कितनी सख्त है और क्यों है, आखिर बायोमेट्रिक आधार लॉक सिस्टम है क्या और उसको क्यों करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि आखिर क्या है ये सारा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू से समझते हैं कि आखिर क्या है बायोमेट्रिक आधार लॉक जिस पर आज इतना बवाल मचा हुआ है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो हम चीजों को अगर स्टेप से समझते हैं धीरे धीरे, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर क्या है बायोमेट्रिक डाटा। कि जो बायोमेट्रिक डेटा, जो बायोमेट्रिक आधार लॉक बार बार जो बवाल मचा हुआ है उस पे बायोमेट्रिक डाटा आखिर है क्या और ये क्यों जरूरी है। आखिर आधार लॉक, अगर हम आधार लॉक कर लेते हैं तो हमारा कौन सा डेटा है जो वो आधार लॉक से सुरक्षित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। और तीसरी बात लास्ट में हम समझेंगे कि कैसे जो है वो हम अपना आधार लॉक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि बायोमेट्रिक आधार लॉक में समझने के लिए कि सबसे पहले क्या है बायोमेट्रिक डाटा। देखिए जिस दिन हमारा आधार बना था, जब हमारा आधार कार्ड बना था, हमने बनवाया था, प्रत्येक व्यक्ति ने अपना आधार कार्ड बनवाया था, तब वहां पर एक फॉर्म भरा गया था। उसके बाद में कुछ एक चीजें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपने की होंगी। आपने एक ऐसी मशीन देखी होगी जिस पर आपने अपने दोनों हाथ रखे बारी बारी से, पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो भी आपने जैसे भी रखा, तो आपकी 10 की 10 जो उंगलियां हैं वो उसके अंदर स्कैन हो गई। अब जो बायोमेट्रिक के अंदर स्कैन हुआ है वो एक्चुअल में ये वाला डेटा है, यानी आपके फिंगर की जो बनावट है उसके ऊपर जो लकीरें हैं वो आपकी सेव हो गई। और ये जो डेटा है ये डेटा यूनिक होता है, लगभग यूनिक होता है। हालांकि ये कहा जाता है कि 0.05% डेटा मैच करता है, जो कि एक बहुत रेयर नंबर है 0.05% डेटा। लेकिन हमें अभी ये समझना है कि बायोमेट्रिक डेटा कौन सा है। तो वो डेटा जो हमारे हाथों की उंगलियों की छाप जो ली गई थी वो हमारा एक तो बायोमेट्रिक डेटा है। दूसरी, आपने ऐसी मशीन अपनी आंखों के ऊपर लगाई होगी जिससे आपके आंखों की जो रेटिना है, एक तो ले लिया हमारा कौन सा डेटा, फिंगरप्रिंट का डेटा, कौन सा फिंगरप्रिंट डेटा लिया। दूसरा रेटिना लिया हमारा, जिसको हम आइरिस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइरिस। ये जो आंख की पुतली है ये भी रेयरेस्ट मैच करती है, बहुत रेयर केस में मैच करती है, ये मैच नहीं करती है। तो दो जो बायोमेट्रिक डेटा है जो यूनिक है पूरे वर्ल्ड में, एक तो ये हमारे हाथों की जो छाप है, उंगलियों की जो छाप है वो पूरे वर्ल्ड में यूनिक होती है। दूसरा हमारे आंखों की जो रेटिना है, जो आइरिस है, वो स्कैन कर लिया गया और वो भी पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनिक होती है। जो मेरा रेटिना है वो केवल मेरा है, जो मेरा फिंगरप्रिंट है वो केवल मेरा फिंगरप्रिंट है। तो ये जो सारा डेटा है ये डाटा कहलाता है हमारा बायोमेट्रिक डेटा। तो आधार कार्ड जिस दिन हमने बनवाया था उस दिन हमने ये प्रक्रिया पूरी करवाई थी। उसके बाद में हमें क्या किया गया, हमें एक 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर जारी कर दिया गया। 12 अंकों का आधार नंबर जारी कर दिया गया कि आधार कार्ड के अंदर कितने अंक होते हैं, 12 अंक होते हैं, 4 के डिजिट में 3 खाने होते हैं, तो वो कुल 12 अंकों का आधार नंबर दे दिया गया। अब जो मेरा आधार नंबर है वो पूरे इंडिया में और किसी का नहीं है। जो ए का आधार नंबर है वो केवल ए का है, जो बी का है वो केवल बी का है, यानी एक व्यक्ति का आधार नंबर किसी दूसरे व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। क्लियर है? तो 12 अंकों का एक यूनिक आधार नंबर दे दिया गया हमें, जिससे हमारी पहचान बनी एक। और हमने हमारी फिंगरप्रिंट जो है वो स्कैन करवाई जिस दिन हमारा आधार कार्ड बना। हमारी रेटिना हमने स्कैन करवाई जिस दिन हमारा आधार कार्ड बना था। रेटिना में हमने मतलब आइरिस जो है वो हमारी स्कैन होती है आइरिस मशीन के जरिए। अब इतने सालों बाद 2014 के अंदर हमारा आधार कार्ड बनना स्टार्ट हुआ था, आज चल रहा है 2026। तो आखिर क्यों इतने सालों के बाद, लगभग 12 सालों के बाद ये बायोमेट्रिक लॉक डेटा
पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए अगला स्टेप समझते हैं कि क्या है, क्यों जरूरी है आधार लॉक। अब देखिए वर्तमान में क्या है, एक सिस्टम चल रहा है AEPS, आधार अनेबल पेमेंट, आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, AEPS सिस्टम चल रहा है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप राजस्थान में या कहीं पर भी आप एक ई मित्र पर जाते हैं, ठीक है, जो AEPS का यूज कर रहा है और वो एक बायोमेट्रिक डिवाइस का यूज कर रहा है। वो आपकी आइरिस हो सकती है या फिर फिंगरप्रिंट की डिवाइस हो सकती है। आपने उसको अपना आधार नंबर दिया और अपनी जैसे ही आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं तो उसको पता लग जाता है कि आपका कौन से बैंक के अंदर खाता है और वो उस खाते से वो क्या कर सकता है, पैसे निकाल सकता है। यानी अब जो आपकी बायोमेट्रिक थी वहां से ट्रांजेक्शन होने स्टार्ट हो गए। अगर किसी का, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बुजुर्ग हुआ और उसकी ये जो रेखाएं हैं ये खत्म हो गई है, आ नहीं रही है, प्लेन हो गया है हाथ, उस केस में हम आइरिस यूज कर सकते हैं। तो आइरिस का यूज करके, चाहे आप फिंगरप्रिंट का यूज करके, आप अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो काम में ले सकते हैं। पहली चीज बायोमेट्रिक क्या है, दूसरी चीज क्यों जरूरी है आखिर आधार लॉक, इसके लिए हमें पहले बेस समझना पड़ेगा। अब चूंकि आपके ही फिंगरप्रिंट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, पैसे का अपने बैंक से लेन देन कर रहे हो, तो अब क्या हुआ कि कुछ एक जरूरी नहीं है कि जो चीजें अच्छे के लिए बनी है आप ये सोच के बैठे हो कि मेरा अंगूठा तो मेरे पास में है, मेरी आइरिस मेरे पास में है। आप एक बार आपने किसी डिवाइस पे अंगूठा लगाया, उसने आपकी इमेज को स्कैन करके रख लिया, अब वो उसके साथ में छेड़छाड़ करके, हो सकता है ऐसा होता हो, वो उसके साथ में छेड़छाड़ करके बिना आपकी मौजूदगी के आपके उस फिंगर की इमेज को यूज करके और ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब अगर उसने वो ट्रांजैक्शन कर लिया तो लीगली वो ट्रांजैक्शन आपके द्वारा किया गया है। उसने किया क्या था कि जो आपके फिंगर की इमेज थी, फिंगर की जो इमेज थी उसको सेव किया और उसके अंदर जो भी छेड़छाड़ जैसे भी हुई उसने की और उसका यूज करके उसने AEPS यूज करके आपके अकाउंट से पेमेंट अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। आप जिस दिन पुलिस थाने में गए पेमेंट के खिलाफ, अपनी ट्रांजैक्शन के खिलाफ कोई भी FIR देने के लिए, तो जब जांच होगी तो क्या होगा कि बायोमेट्रिक डेटा का यूज करके आपके द्वारा, चूंकि आपका अंगूठा आपका है, तो आपके द्वारा बायोमेट्रिक डेटा का यूज करके दूसरे में पेमेंट ट्रांसफर किया गया है। और आप कहोगे कि मैंने तो किया नहीं है। जब आपने नहीं किया है तो वो बिना आपकी बायोमेट्रिक के हुआ कैसे? ये भी एक बड़ा गंभीर समस्या है। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम आधार लॉक का यूज करते हैं ताकि हम जब चाहें तब उसको अनलॉक कर लें, जब चाहें तब उसको लॉक कर दें। अब क्या सुरक्षित होता है आधार लॉक से? तो अब तक आप समझ गए होंगे कि जैसे ही मैं आधार बायोमेट्रिक लॉक करूंगा तो मेरा जो बायोमेट्रिक डेटा है वो सेफ हो जाएगा। जब मैं चाहूंगा तब उसको ऑन कर सकता हूं। एक सिंगल टैप की बात है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, क्योंकि वर्तमान में स्मार्टफोन का जमाना है। आप वर्तमान में स्मार्टफोन सभी यूज करते हैं और स्मार्टफोन के जरिए आप एक टैप करोगे आपका आधार अनलॉक हो जाएगा। एक टैप, एक ही सिंगल दूसरे टैप से आपका आधार जो है वो लॉक हो जाएगा। तो लॉक अनलॉक एक टैप के बीच की दूरी है, ज्यादा दूरी वो नहीं है। तो अब क्यों जरूरी है ये भी आपके समझ में आ गया। यानी आपके ही आधार डेटा को यूज करके कोई फ्रॉड किया जा सकता है। अगर ऑनलाइन दुनिया में कोई फ्रॉड होता है तो वो कहलाएगा क्या? साइबर क्राइम। साइबर क्राइम। बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो मैंने पढ़ रखे हैं कि उनको पता ही नहीं है और उनके नाम से लोन तक ले लिए लोगों ने। उनको पता तब लगा जब उस लोन की किस्तें नहीं चुकाई गई और वो जो लोन है, जो लोन रिकवर एजेंट है, वो उनके घर पे पहुंचते हैं। तो क्या सुरक्षित हुआ, क्यों जरूरी है ये समझ में आया। क्या सुरक्षित होता है ये भी समझ में आया कि क्यों सुरक्षित करना हमारे लिए जरूरी है। चलिए अब कैसे कर सकते हो आप अपना आधार लॉक। आप UIDAI पोर्टल पे जब जाएंगे तो वहां पर जाइए, गो टू माई आधार सेक्शन। जैसे ही आप UIDAI पोर्टल पे जाएंगे वहां पर एक सेक्शन मिलेगा आपको, माई आधार सेक्शन। ठीक है, अपना बायोमेट्रिक लॉक अनलॉक ऑप्शन चूज कीजिए और उसमें अपना आधार नंबर दबाइए, डाल दीजिए। जब आप अपना आधार नंबर डाल करके उसको वेरीफाई करेंगे तो जो आपके आधार के अंदर मोबाइल नंबर है, आधार लिंक मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP जाएगी। आधार लिंक पर ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप मोबाइल नंबर डाल लो। आधार लिंक पर एक OTP जाएगा। वो OTP आप उस पोर्टल पे दर्ज करोगे और दर्ज करने के बाद में आपके सामने एक स्क्रीन होगी, उसमें आप आधार लॉक अनलॉक का ऑप्शन जो है वो यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास में UIDAI पोर्टल को इतना समझने का वो नहीं है
तो स्मार्टफोन है आपके पास में, अभी तुरंत एक काम कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर पर जाइए और एम आधार ऐप को डाउनलोड कर लो। किसको? एम आधार ऐप डाउनलोड कर लो। एम आधार ऐप डाउनलोड करोगे, जैसे ही उसको ओपन करोगे तो वो मांगेगा आपका आधार नंबर, कि भाई साहब आपका आधार नंबर दो। आपने आधार नंबर डाला, वही सेम जो आधार के अंदर आपने लिंक दिया हुआ है नंबर अपना मोबाइल का, उसी पे एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी से आधार को वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में सिंपल सेक्शन बायोमेट्रिक आधार अनलॉक ऑप्शन पर जाइए, लॉक अनलॉक ऑप्शन पर जाएंगे। अब आप एक टैप में आधार को लॉक कर दो, एक टैप में बायोमेट्रिक को अनलॉक कर दो। अब इसका फायदा क्या है? आपने कर दिया आधार को लॉक, आप गए पेमेंट निकलवाने के लिए, जैसे ही आपने पेमेंट निकलवाने की कोशिश की तो अब उसके पास में आधार से पेमेंट नहीं निकलेगा, आपकी बायोमेट्रिक से पेमेंट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपने आधार को लॉक किया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको वहीं पे खड़े खड़े अपना आधार को अनलॉक करो, पेमेंट निकलवाओ, आधार वापस लॉक कर दो। अब यदि उसने किसी ने भी XYZ आपके फिंगरप्रिंट की, आपके रेटिना की अगर इमेज बना करके रखी हो तो वो उसको यूज नहीं ले पाएगा, क्योंकि आपने अपना आधार लॉक किया हुआ है। आप फ्रॉड से बच सकते हैं, आपके साथ होने वाली जो धोखाधड़ी है उससे बच सकते हैं, आपके जो फाइनेंशियल लॉस हो सकता था आप उससे भी बच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत ही शानदार जो ऑप्शन है वो दिया है आधार को लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो आपके नाम पर कोई भी अगर धोखाधड़ी होती है तो उससे बचने के लिए आधार जो है वो लॉक करना जरूरी है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी और खास बात क्या है, इसमें आप पूरा डेटा खुद कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि आधार पर हमें क्या मिलता है? सेल्फ कंट्रोल मिलता है। आधार पर हमें क्या मिलता है? सेल्फ कंट्रोल मिलता है। अब आधार पर हमें सेल्फ कंट्रोल मिल गया, अब हमारा बैंक से जुड़ा हुआ फ्रॉड नहीं होगा, अब हमारे बैंक खाते की सिक्योरिटी बढ़ गई है, अब हमारा जो फिंगरप्रिंट और आइरिस डेटा है, फिंगरप्रिंट एंड आइरिस का जो डेटा है वो मेरा सिक्योर हो गया। तो इसलिए अभी एम आधार ऐप डाउनलोड करो और अपना जो डेटा है उसको सिक्योर करो। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड चैनल के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम चैनल, तीनों के लिंक जो है वो दिए हुए हैं, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।